नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज हो या हो इन्वेस्टमेंट की बात, सब तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस इस शो में हम लेते हैं। हर रोज की तरह एक बार फिर से आपको बता देते हैं कैसे शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी। आशीष, गुड इवनिंग। और आशीष से कल के लिए एक आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से लेकर आते हैं आज के मार्केट सेशन का रीकैप। बाजार में बुल्स का जबरदस्त बोलबाला रहा। आज इंट्राडे में पहली बार निफ्टी 20,100 के पार निकल गया। लगातार 10वें दिन मिड कैप इंडेक्स नए शिखर पर रहा। सेंसेक्स 728 अंक चढ़कर 66,902 पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक चढ़कर 20,097 पर। इसके अलावा तूफानी तेजी आईटी, ऑटो, रियल्टी में दिखी। वहीं मीडिया सेक्टर में हल्का दबाव रहा आज के कारोबार में। एफआईज ने खरीदारी की 72 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी ज्यादा की है 2360 करोड़ की। तो ये रहे इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग के आंकड़े आपके सामने। लेकिन अब कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इंडेक्स पर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर लेते हैं आशीष की राय। तो आशीष बताइए, डेटा आपने स्टडी किया होगा डेरिवेटिव फ्रंट पे, चार्ट्स भी देखे होंगे, क्या सजेशन रहेगा कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है और जिस हिसाब से आज तेजी हुई है काफ़ी इंप्रेसिव थी। और हमने लास्ट टाइम भी जब आपके शो में आए थे वेडनेसडे को, तो ये डिस्कशन किया था कि 20,000 के लिए निफ्टी वेल पॉइज्ड और काफ़ी वेल प्लेस्ड है। वो ज़रूर आता हुआ देखने मिला, बट हमें लग रहा है कि अभी ये यहाँ से नया फ्रेश हाई और 20,400 तक के लेवल्स नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर दिखा सकता है, सब्जेक्ट टू इलेक्शंस और बाकी जो पर्सपेक्टिव है उसको अगर वो सही रहते हैं तो 20,400 तक की रैली इमीडिएटली इसमें देखने मिल सकती है। कल मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने की एक्सपेक्टेशन है, बट हमें लग रहा है कि निफ्टी में कोई भी डिप आता है वॉलेटिलिटी के बेसिस पे तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और खरीदारी की ही सलाह है उसमें। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 19,900 का एक एसएल मेंटेन करें आप, थोड़ा सा पोजिशन और 20,400 के लिए ट्रेड में बने रहे। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आए हुई अब बात कर लेते हैं आपकी क्वेरीज की और फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, राजेश कुमार हैं बेंगलुरु से। राजेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम, मेरा नाम राजेश कुमार, मैं आप दोनों को नमस्ते कर रहा हूँ और मेरा सवाल है अशोक लेलैंड पे 180 के भाव पे 194 शेयर है और आईओसी 83 के भाव पे 317 शेयर है। ठीक है, और आपका होराइजन क्या है इन दोनों स्टॉक्स में? 5 साल है और मुझे ऐड भी करना है और 5 इयर्स का होराइजन है। ठीक है, आप पूछ लेते हैं अशोक लीलैंड और आईओसी 83 की बाइंग आईओसी में, अशोक लीलैंड में खरीदारी 180 रुपए की। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आशीष, दोनों ही स्टॉक्स में? जी दीपाली जी, दोनों स्टॉक्स के सेक्टर्स काफी वेल प्लेस्ड है और दोनों स्टॉक्स में भी काफी अच्छी तेजी हो रखी है। अशोक लेलैंड हमारे भी रडार में और इनफैक्ट हमारे आज कॉल्स में भी गए क्लाइंटों को एज अ बाइंग सजेशन, तो हमें बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अशोक लेलैंड बने रहने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है अशोक लेलैंड में, वो 175 रुपए का कैसे मेंटेन करे। जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ, हमें लगता है अशोक लेलैंड अपने फ्रेश हाई दिखा सकता है। तो 190 एंड 195 तक के लेवल्स के लिए इसमें पोजीशन में बने रहने की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक है इनका आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये पूरा सेक्टर ही काफी बज कर रहा है और जिस हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि आईओसी में भी एक अच्छा मूव यहाँ से भी देखने मिल सकता है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। आईओसी में भी जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो 104 रुपए का एक एसएल मेंटेन करना। मुझे लगता है आईओसी में भी इन्हें 115 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करेंगे अजय कुमार से, गुजरात अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। अजय जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास पिरामल इंटरप्राइज के 45 शेयर है @987 के भाव से। अभी करंट प्राइस 919 चल रहा है मैम। क्या होराइजन है आपका इसमें, कितने समय रख सकते हैं? मैडम इसमें मैं 1 ईयर होल्ड कर सकता हूँ। और दूसरा मैडम एक और सवाल था
उदय शिवा कुमार बताइए। इन फार्मा लिमिटेड पे मैम। हेलो, दोबारा बताइए नाम प्लीज। उदय शिवा कुमार इन फार्मा, उदय शिव कुमार इन फार्मा Okay. लिमिटेड में। उसके मैडम 550 शेयर है @31 के भाव से। उसको भी मैं 2-3 साल में होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस पर। तो डेफिनेटली 1 साल के पर्सपेक्टिव से राय ले लेते हैं आशीष की, क्या करेंगे। फिलहाल 70 रुपए के आसपास का नुकसान है। दूसरा स्टॉक जो उन्होंने जिक्र किया, उदय शिवा कुमार इंफ्रा, बहुत छोटी कंपनी है, 200 करोड़ का इसका मार्केट साइज है सिर्फ, और 37 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 31 की इनकी बाइंग। आई एम नॉट श्योर आशीष इसके चार्ट्स एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं। पास करना चाहे इट्स ओके, लेकिन अगर राय देना चाहे तो बता दीजिए। 6 रुपए का फायदा वहां भी है इन्हें। जी दीपाली जी, पहले तो पिरामल एंटरप्राइजेस पिछले 3 महीनों से काफी प्रेशर में जरूर दिख रहा है, बट जिस प्राइस पे 900 का जो जोन है वहां पे एक सपोर्ट जोन है, और वहीं पे ये स्टॉक आके थोड़ा सा बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। हमें लगता है कि बने रहने की सलाह रहेगी। इसमें एक रैली अप ड्यू है। जो मेजर मूव आएगा वो 950 का जो क्रॉसओवर रहेगा, जो कि इसका 20 डे, उसके बाद ही एक बड़ा मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 890 का। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर इसमें और प्रेशर देखने मिलेगा। तो 890 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक बताया इन्होंने, उदय शिवा, वो रिलेटिवली आई थिंक रीसेंट लिस्टिंग है, और अप्रैल से ही उसका डेटा अवेलेबल है चार्ट्स पे मेरे। जो स्टॉक चार्ट प्राइसेस, लिमिटेड चार्ट प्राइसेस के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ऊपर के लेवल्स में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस है इन्हें वो मैं बता देता हूँ कि 36 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रह सकते हैं वो। ओके, बात करेंगे सुंदरम से, हमारे साथ इंदौर से कनेक्टेड है। सुंदरम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। मैम मेरा सवाल है आंध्रा पेट्रोकेमिकल का। ये मेरे पास 57 शेयर है आंध्रा पेट्रोकेमिकल के एट 124। तो इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा, मतलब मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा? इज इट वर्थ होल्डिंग, और अभी लॉस बुक करना है क्या? व्हाट कुड बी द अप्रोच? ओके, आंध्रा पेट्रो 124 की खरीदारी 80 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, 40 रुपए का नुकसान काफी है। क्या करे इस पोजीशन में ये? जी दीपाली जी, इनफैक्ट इसका अगर अगस्त 21 का हाई देखें तो 180 का हाई था, और वहां से जब ये स्टॉक फॉल होना चालू हुआ तो एक काफी प्रेशर में देखने मिला, और नीचे के लेवल 47 तक दिखा दिया था इसने। बेस्ट पार्ट ये है कि 47 और 50 का जो जोन है वहां से एक बाउंस बैक जरूर दिया है, और अभी वापस पिछले 1-1.5 महीने से इसमें कंसोलिडेशन देखने मिला है हमें। हमारी सलाह है कि बने रहे स्टॉक में। थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है उससे 75 के करीब रखें, और कोई बाउंस बैक आता है 100 के पास आता है तो वहां पे जरूर एक बार इसमें से एग्जिट कर लें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए आंध्रा पेट्रो पर। अनिरुद्ध से बातचीत करेंगे, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनिरुद्ध नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, मेरे पास अदानी पावर है शेयर, एट द रेट 425 पे बाइंग किया है। 100 शेयर की क्वांटिटी है मेरे पास। इसमें क्या करना चाहिए? ओके, 425 की बाइंग अदानी पावर में 433 पर कर रहा है ट्रेड, इनके खरीदारी के प्राइस से ऊपर। क्या सजेशन रहेगा इन पोजीशंस में? जी दीपाली जी, अडानी स्टॉक्स में पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी रैली देखने मिली है हमें, और जिस हिसाब से अब वापस इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है कल और आज में, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट अडानी स्टॉक्स ग्रुप के सारे स्टॉक्स में देखने मिला है। हमारी सलाह है होल्ड करे इस स्टॉक को। सिर्फ जो प्लस है वो 415 के करीब एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है कि शायद अडानी पावर में भी इन्हें 470 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ठीक है, राम पटेल से बातचीत करते हैं, हमारे साथ है इंदौर से। पटेल साहब नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, मेरा विप्रो का 480 के है ना मैडम, 100 शेयर। ओके, और आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में?
मैडम मेरे मतलब 100 है 480 के रेट के, और सर मैम इसके लगभग 2 साल होने को हो रहा है इसका। एवरेज करते करते ये आया है, थे तो वो 600 ऊपर के रेट के। जी मैडम, तो इसको 480 अभी कब की तक आपकी रखेंगे? बाइंग है, 406 पर ट्रेड कर रहा है, एवरेज करने के बावजूद भी लॉसेस में है। क्या करें इस पोजीशन में? लॉसेस में है शायद, इसीलिए होल्ड कर रहे हैं। इनकी बातचीत से तो यही लग रहा है। आशीष, आपका सजेशन क्या रहेगा? जी दीपाली जी, एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है विप्रो पूरे लार्ज कैप और मिड कैप आईटी से मैं कंपेयर करूं तो, जहां मैक्सिमम मिड कैप आईटीज में 52 वीक हाई और उसके बियॉन्ड चल रहा है। इनफैक्ट लार्ज कैप आईटीज में भी काफी स्टॉक्स है, एलटीएम जैसे स्टॉक जो 52 वीक हाई उन्होंने टच कर लिया। विप्रो में अभी भी सेलिंग प्रेशर काफी इंटैक्ट है और कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। बट इन लेवल्स पे हमारी इन्हें लॉस बुक करने की सलाह नहीं रहेगी। हमारी सलाह है कि होल्ड करें इसमें। इसमें भी एक जो रैली है वो ड्यू है और वो जल्दी देखने मिल सकती है। जैसे ही आईटी में थोड़ा सा और यूएस की तरफ से पॉजिटिव रुझान देखने मिलेंगे, इसमें भी एक रैली देखने मिल सकती है, तो होल्ड करें। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो 390 का स्ट्रिक्टली इसमें मेंटेन करें। गुरबख्श सिंह नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास में नाइका के 100 शेयर है, जो कि एवरेज करने के बाद में उसका 135 रुपए का रेट आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा हूँ मैडम मैं। और मेरे पास में हैप्पीएस्ट माइंड के भी 712 के रेट के कुछ शेयर्स है। नाइका को मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ टाटा आईपीओ में। और हैप्पीएस्ट माइंड मैडम माइंड ट्री बन सकता है क्या? कितना समय लगेगा इसको माइंड ट्री बनने में? इतना आसान होता बताना सर, तो फिर तो किसी को नुकसान ही नहीं होता, फिर सब फायदे के ही इन्वेस्टमेंट्स करते। बट इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, देखते हैं आशीष जवाब दे पाएंगे आपके सवाल का या फिर नहीं। तो आशीष बताइए, माइंड ट्री, साइंट, ये ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने दमदार रिटर्न बना के दिया है पिछले 2-3 सालों में। हैप्पीएस्ट माइंड नहीं चला है, ये इन्हीं स्तरों के आसपास अटका हुआ है, इनफैक्ट अपने हायर लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस पोजीशन में क्या करें? ये 700 के आसपास की खरीदारी इन्होंने बताई, माइंड ट्री बनेगा या फिर नहीं बताइए। दूसरा रहा इनका स्टॉक नाइका 135 की खरीदारी है, फाइनली ये प्रॉफिट्स में है, ठीक ठाक 37 रुपए ऊपर इनके भाव से है। क्या करें दोनों पोजीशंस में? जी पहले तो मैं हैप्पीएस्ट माइंड का क्वेश्चन पे जवाब दे देता हूँ। जरूर इनका जो अभी करंट मैनेजमेंट है वो काफी मैनेजमेंट सेम है जो हैप्पीएस्ट जो माइंड ट्री का मैनेजमेंट था। बट माइंड ट्री में भी दीपाली जी जो बड़ा मूवमेंट देखने मिला उसके एक्विजिशन के बाद, एलटीआई के एक्विजिशन के बाद हमने देखा कि वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बड़ी हुई है। कंपेरेटिवली हैप्पीएस्ट माइंड जरूर थोड़ा सा अभी अगर मैं बाकी मिड कैप आईटी से कंपेयर करूँ तो प्रेशर में जरूर है, लेकिन अगर मैं फंडामेंटली भी अगर स्टॉक की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बने रहने की सलाह है। हमें लगता है थोड़ा सा इन्हें टाइम देना पड़ेगा, एक अच्छा मूव इसमें और एक वैल्यू क्रिएशन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें हैप्पीएस्ट माइंड को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है इनके पोजीशन पे वो 810 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि जो शॉर्ट टर्म में इसमें 900 और 900 बियॉन्ड तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो सेकेंड इनका क्वेश्चन था नाइका में, एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है नाइका और सारे न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रिलेटेड जो भी रिसेंट लिस्टिंग्स है, भले वो जोमेटो हो, नाइका हो और ऐसे रिलेटेड काउंटर्स जो है उनमें एक अच्छा मूवमेंट और बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। तो नाइका में भी होल्ड करें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है नाइका में वो 157 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है नाइका में भी इन्हें वापस 190 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। ओके बात करेंगे अब विक्रम वर्मा से, मुंबई से हमारे साथ हैं। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरे पास केबीसी ग्लोबल के 6000 शेयर है एट अ प्राइस ऑफ 5.91 और देवानी इंटरनेशनल के है 200 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 178। तो मुझे इनमें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए? देवानी इंटरनेशनल के अलावा कौन सा बताया आपने स्टॉक? केबीसी ग्लोबल। केबीसी ग्लोबल, ओके। अभी 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ प्राइस क्या है आपका?
5.9। माफी चाहेंगे सर, इस स्टॉक पर तो राय नहीं दे पाएंगे, ₹1.93 पर है। आई एम श्योर आशीष भी मुश्किल ही कमेंट करेंगे। स्टिल मैं पूछ लेती हूँ, आपका सवाल दिव्यानी इंटरनेशनल पर। बताइए दिव्यानी इंटरनेशनल में क्या करें? 175 की खरीदारी इनके भाव के आसपास। ये केबीसी ग्लोबल, इट्स अप टू यू आशीष, अगर आप आंसर देना चाहें। ₹6 की बाइंग है, ₹2 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। जी पहले दिव्यानी इंटरनेशनल पे डिस्कस राय दे देता हूँ। दिव्यानी इंटरनेशनल में प्रेशर जरूर देखने मिला और स्टॉक अक्टूबर ऑनवर्ड्स में गिरावट देखने मिली है, लेकिन एक सपोर्ट जोन पर आ चुका है और यहीं पे मई में इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लेकर स्टॉक में बाउंस बैक दिया था। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे, 173 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर उसके नीचे जाता है तो ये मई के जो लोज है उसको तोड़ देगा और फिर इसमें और प्रेशर देखने मिल सकता है। तो 173 के स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड करे, कोई पुल बैक इसमें 185 तक के जोन दिखा सकता है। केबीसी ग्लोबल ₹2 का पेनी स्टॉक है मैम, जैसे आपने बताया, इसमें राय देने मुश्किल रहेगा। ओके, बात करेंगे प्रशांत से, गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास श्री रेणुका शुगर है, 1000 शेयर्स एट द रेट 59। इनका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है? लॉन्ग टर्म व्यू कैसा क्या रहेगा आशीष? श्री रेणुका शुगर्स में 59 की बाइंग है, 50 पर ट्रेड कर रहा है अभी। जी एज अ शुगर सेक्टर लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है, बट अगर मैं श्री रेणुका की अगर मैं बात करूं चार्टिकली, इसमें प्रेशर जरूर है कंपेयर टू अगर मैं बाकी बलरामपुर और बाकी शुगर स्टॉक्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो हमें लगता है कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली माउंट हो जाता है। कोई भी एक पुल बैक आता है 55 से 58 का जो जोन है वहां पर आते ही इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा है ऑफ लेट आता हुआ। तो एक पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी हमारी। और अगर इन्हें शुगर सेक्टर में ही बने रहना है तो शायद बलरामपुर चीनी में शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा इन्हें अच्छा मुनाफा, और लो बीटा स्टॉक है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इन्हें एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है श्री रेणुका में, वो 48 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए श्री रेणुका शुगर्स पर। सनी है फरीदाबाद से। सनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास कलकत्ता इलेक्ट्रिक के 1,55,000 शेयर हैं एट द रेट 76 रुपीज, और मेरे पास इजी ट्रिप प्लानर के हैं पड़े 55,000 शेयर एट द रेट 42 रुपीज। 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज सजेस्ट करें क्या एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या राय है आपकी आशीष? CESC 76, इजी ट्रिप 42। जी CESC और इनफैक्ट पूरे जो आरपीजी गोयनका ग्रुप है, इसमें पूरे ग्रुप में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है कि कंटिन्यूसली आ रहा है। सारे ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छा अपमूव देखने मिला है, तो होल्ड करने की सलाह है। CESC चार्टिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो स्ट्रिक्टली एक 93 रुपीज का एसएल मेंटेन करे और स्टॉक में बने रहे, क्योंकि ये 52 वीक हाई पे अभी चल रहा है। तो ऊपर के लेवल्स हमें लगता है कि इसमें 104 और 107 तक के इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया ईज ट्रिप प्लानर ना, ईज माई ट्रिप। जी दीपाली जी, इसमें प्रेशर काफी देखने मिल रहा है और स्टॉक चौथी बार इन्हीं लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। 38 का जो जोन है इसमें ट्रिप का, हमें लग रहा है कि शायद ये इसे ब्रीच कर सकता है। तो इसमें से कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है इजी ट्रिप, और इन दोनों स्टॉक्स पे इजी ट्रिप से एग्जिट करने की सलाह है। CESC होल्ड कर सकते हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, जब वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ आशीष भैटी हैं। फटाफट से लेते हैं सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को। देवेंद्र शर्मा ने IOC पर सवाल भेजा है। ट्विटर पर 750 स्टॉक्स हैं, 109 की खरीदारी है, 1 साल का व्यू है। जी, बने रहने का ही सलाह रहेगी। IOC में जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके दिख रहे हैं हमें, वो 115 और 120 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना, वो 103 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। विकास का सवाल है ट्विटर पर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 2500 शेयर्स, खरीदारी का प्राइस 96, होल्ड, एग्जिट या एवरेज?
जी होल्ड करने की सलाह है, एवरेज स्ट्रिक्टली करने की सलाह नहीं रहेगी इसमें। होल्ड करे, एक सपोर्ट पे ज़रूर आया हुआ और हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है। स्टॉक अभी अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है और अपने मूविंग एवरेजेस से नीचे है, तो थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर है, बट जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 91 का एक एसएल मेंटेन करे और होल्ड करे। सवाल आया है राजेश कोठारी का एक ट्विटर पर ही, नारायण हृदयालय 45 स्टॉक्स है, 1038 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म। जी होल्ड करने की सलाह है। पूरे डायग्नोस्टिक सेक्टर में एक अच्छा, डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल चेन्स में बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली देखने मिल रही है और नारायण हृदयालय ऐसे भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कंटिन्यूसली, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसमें जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1160 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इनमें शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स है वो 1300 और 1340 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह 1340 के टारगेट्स के लिए। चलिए सवाल इतने ही लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष? जी इनमें से जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें से सिर्फ अशोक लेलैंड हमने क्लाइंट्स को एडवाइस किया और बाकी इंडेक्स में हमारी खुद की पोजीशंस रहती है, बाकी किसी भी स्टॉक्स में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग या पोजीशंस नहीं है। थैंक यू आशीष, में आने के लिए, सभी क्वेरीज आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के इस बार भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।